तो क्या राहुल गांधी का मैसेज नहीं आता तो करण मारा इस आपदा के हालात के बावजूद केदारनाथ पहुंचने का अपना संकल्प पूरा कर कर ही मानते। और क्या समझा जाए कि जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ने बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नोटियाल को निशाने पर लिया है और मनोज रावत के लिए शानदार फील्डिंग लगाई है, क्या समझा जाए कि केदारनाथ उपचुनाव में लड़ाई आशा नोटियाल वर्सेस मनोज रावत ही होने जा रही है। दोस्तों नमस्कार, धनुडा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग और टिहरी में जिस तरह से बादल फटने, भारी बारिश, लैंडस्लाइड ने जो हालात बनाए हैं, उसके बाद ये लगातार सवाल उठ रहे थे। कल ही ये सवाल उठ रहे थे कि क्या कांग्रेस अपनी यात्रा को स्थगित करेगी या फिर करण महाराज जो संकल्प लेकर के हरिद्वार की हर की पैड़ी से निकले हैं उसे केदारनाथ धाम पहुंचकर पूरा कर कर ही मानेंगे। हालांकि कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने इशारा कर दिया था, जिनमें गणेश गोदियाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने आप को 2 दिन के लिए जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जिस तरह के हालात उन लोगों ने जाकर के सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में देखे हैं, जो तबाही का मंजर देखा है, उसके बाद वो चाहेंगे कि जनता की मदद की जाए, प्रभावितों की मदद की जाए, जो श्रद्धालु अटके हुए हैं उनकी मदद की जाए। एक रचनात्मक विपक्ष के लिहाज से महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। उसके बाद इसी अंदाज में हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री भी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आरबी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह, वो तमाम नेता रुद्रप्रयाग से नीचे की तरफ लौट आए थे। लेकिन करण मारा ने डिसीजन नहीं लिया था, जबकि 1 अगस्त को ही राहुल गांधी का दोपहर में ट्वीट आ गया था। उन्होंने शोक संवेदनाएं जताते हुए कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं का आह्वान किया था कि वो इस आपदा के संकट में प्रभावितों की, पीड़ितों की मदद में कमी ना रखें। जिस अंदाज में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने फिर यात्रा को स्थगित किया है और जब हालात सामान्य होंगे तो वहीं से यात्रा को फिर से रिज्यूम करके केदारनाथ पहुंचने का संकल्प दोहराया है, उसके बाद एक तरह से सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के नेताओं को पहले बीजेपी के नेता इसलिए आलोचना कर रहे थे कि आप लोग आपदा के समय में भी लोगों की मदद करने की बजाय राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और केदारनाथ उपचुनाव के नजरिए से यात्रा को जारी रखे हुए हैं। उसके बाद जब यात्रा स्थगित हो गई है तो जो आशा नोटियाल और दूसरे नेताओं का बयान आया है, जिसको गणेश गोदियाल ने पकड़ लिया। आशा नोटियाल जी का ये कहना है कि ये जो आपदा आई है, यह आपदा भगवान केदार नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की यात्रा वहां तक पहुंचे, ये उनका कथन है। आशा नोटियाल जी से इस प्रकार की हल्की बात करने की मैं उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है। तो आशा नोटियाल जी, आपकी इस बात से ये प्रतीत होता है कि आप केदारनाथ धाम को दिल्ली में स्थापित किए जाने के लिए और उस केदारनाथ धाम को दिल्ली में स्थापित किए जाने के लिए आपके नेताओं के योगदान को, उसका आप बचाव कर रही हैं। यह जो आप बचाव कर रही हैं, इसको आने वाले समय में निश्चित रूप में केदारनाथ की जनता जो देख रही है, उसका परिणाम आपको देगी। हमारे केदारनाथ के पूर्व विधायक जिस प्रकार से दूसरी तरफ से जो पुराने रास्ते थे, उन दूसरी तरह से जो लोगों को रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस काम में लगे, लोगों को रेस्क्यू करें। गोदियाल ने साफ तौर पर एक तरह से इशारा कर दिया है कि आने वाले समय में जब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो केदारनाथ में हो न हो आशा नोटियाल बीजेपी की तरफ से दिखाई देंगी और कांग्रेस की तरफ से मनोज रावत दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से गणेश गोदियाल ने एक वीडियो बयान जारी करके उन्होंने निशाने पर लिया है आशा नोटियाल को, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपने जिस तरह से ये कहा है कि बाबा केदार या आपदा इसलिए नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे, तो उसके बाद उन्होंने दिल्ली में जो बवेला केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर को लेके मचा था, उसकी भी याद दिलाई है और उसके जरिए बीजेपी को निशाने पर लिया, यानी इस पर सियासत शुरू हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या समझा जाए कि जिस अंदाज में जो एक तरह से डिजास्टर हुआ है टिहरी में और रुद्रप्रयाग में, उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ तो जो आपदा को लेकर के जो हमारा नजरिया रहता है, ठीक है कि मुख्यमंत्री मौके पर तुरंत पहुंच गए, दोनों जगह टिहरी रुद्रप्रयाग दोनों जगह के आपदा प्रभावितों से मिले, हर तरह की राहत की, मदद की बात की। भारत सरकार ने भी इंडियन एयरफोर्स से लेकर चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर के MI-17 सब कुछ दिया ताकि किसी भी तरह से
जो हजारों की तादाद में यात्री फंसे हुए हैं उन तक राहत पहुंचाई जाए, उनको वहां से निकाला जाए। जो एसडीआरएफ का काम है वो तो काबिले तारीफ है। कम से कम ये कहा जा सकता है कि जून 2013 की आपदा के बाद अगर हमने सबक लेकर के हम एसडीआरएफ की तरफ बढ़े तो आज उसका हमें कम से कम ऐसे संकट के समय में फायदा मिल रहा है। लेकिन ये तय है कि यात्रा कांग्रेस के स्थगित होने के बावजूद कांग्रेस और बीजेपी के भीतर अब इसको लेकर के सियासी वार पलटवार चल रहा है। लेकिन गणेश गोदियाल ने जो पिच तैयार की है उससे यही इशारा लगता है कि आने वाले समय में जब चुनावी तारीखों का ऐलान होगा तो हो न हो, हालांकि एक प्रक्रिया होती है कैंडिडेट सिलेक्शन की, लेकिन मोटे तौर पर जो इशारा दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के तरफ से आशा नोटियाल दिखाई देंगी। क्योंकि जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ने आशा नोटियाल को टारगेट करके उन पर निशाना साधा है, क्योंकि बयान बहुत सारे बीजेपी के नेताओं को जब से हरिद्वार के हर की पैड़ी से कांग्रेस की यात्रा शुरू हुई तब से बहुत सारी बातें आ रही है। कोई पश्चाताप करने के लिए कह रहा है, कोई बुद्धि शुद्धि की बात कर रहे हैं। निशाना लगातार बीजेपी के नेता साध रहे थे। लेकिन जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ने कहा है कि आशा नोटियाल को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, और उसके बरक्स ये कहना भी गणेश गोदियाल नहीं भूलते हैं कि कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है केदारनाथ के मनोज रावत, वो जो दूसरा वैकल्पिक रूट है, क्योंकि आज सुबह भी हमने देखा कि एक पहाड़ी का हिस्सा किस तरह से धड़ाम होकर के नीचे आके गिरता है, किस तरह का भयावह मंजर होता है सोनप्रयाग में। उसके बाद जो वैकल्पिक रास्ता कल तक बना हुआ था जहां से एसडीआरएफ और दूसरी जो सरकारी मशीनरी थी लोगों को निकाल रही थी, वो ध्वस्त होने की बात कही। उन्होंने कहा कि दूसरे वैकल्पिक रूट की तलाश में मनोज रावत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर के प्रभावितों पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर गणेश गोदियाल ने इशारा किया है कि एक तरफ मनोज रावत वहां जो डटे हुए हैं इस डिजास्टर के हालात में, दूसरी तरफ आशा नोटियाल हैं वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रही हैं। यानी कुल मिलाकर के दिल्ली में जो केदारनाथ धाम मंदिर की याद दिला करके आशा नोटियाल को निशाने पर लेकर के, उधर मनोज रावत जिस तरह से वहां भागदौड़ कर रहे हैं डिजास्टर में, उसको हाईलाइट करके कहीं ना कहीं गणेश गोदियाल ने इशारा साफ कर दिया है कि आने वाले समय में हो न हो मुकाबला इन दोनों दिग्गजों के बीच ही होने वाला है। लेकिन सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस अंदाज में चाहे गणेश गोदियाल हो, चाहे हरीश रावत हो, चाहे यशपाल आर्य हो, चाहे प्रीतम सिंह हो, ये तमाम जो दिग्गज नेता थे इन्होंने हालात को वहां भाप करके खुद विजिट करके सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच में जिस तरह से सड़क टूटी है, जिस तरह से वहां पे जलजला आया था पानी का, उसके बाद जो तबाही के निशान दिखाई दे रहे थे केदारनाथ रूट पर, उसके बाद उन लोगों ने फैसला किया कि वो नीचे की तरफ आएंगे और बहुत सीमित मात्रा में अगर करण मारा जाते तो लोगों को लेकर के जाएं। लेकिन जब राहुल गांधी कल ही इशारा कर चुके थे कि हमको इस वक्त जो है प्रभावितों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, तब इतना लंबा वक्त किस तरह से करण मारा को लगा कि राहुल गांधी का कल करीब 2, सवा 2, 2:30 बजे के ट्वीट के बाद आज जाकर के उनको ये लगा कि यात्रा को स्थगित करना चाहिए सीतापुर में, इसलिए वो यात्रा को स्थगित करते हैं और दोबारा से हालात सामान्य होने के बाद रिज्यूम करेंगे। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के भीतर के भी जो हल्के क्रैक्स हैं, जो दरारें अभी हैं, उनकी तरफ भी इशारा करता है कि नेताओं को शायद जो दिग्गज नेता थे वो जब वहां से अगर पीछे हट रहे थे तो वो इशारा कर रहे थे कि हमें हालात की नजाकत को समझना चाहिए। लेकिन करण मारा इस यात्रा को लेकर के दूसरे नजरिए से सोच रहे थे, लेकिन लगता है प्रेशर जब बढ़ता दिखाई दिया और हालात को जब उन्होंने समझा देर से ही सही, तो उनको इस तरह का निर्णय लेना पड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल एक बार फिर उठ गया है, अगर जिस तरह के हालात रुद्रप्रयाग में भूस्खलन और भारी बारिश के बाद, अतिवृष्टि के बाद बने, जो टिहरी में हालात बने, एक बार फिर वो इसरो की उसी रिपोर्ट की याद दिलाती जो लैंडस्लाइड इंडिया एटलस था, जिसमें 2023 में जो रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि रुद्रप्रयाग और टिहरी उत्तराखंड के 2 जिले हैं, ये लैंडस्लाइड भूस्खलन के लिहाज से देश के 147 जिलों में नंबर 1, नंबर 2 पर है। सबसे ज्यादा जो खतरे की जद में है लैंडस्लाइड के लिहाज से वो रुद्रप्रयाग है, जहां केदारनाथ धाम है। जिस अंदाज में केदारनाथ धाम में हमने जितना मैसिव कंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण के नाम पर वहां चल रहा है, वो बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है। क्योंकि हमने जिस अंदाज में देखा कि केरला के वायनाड में जो तबाही मची है, उस तबाही की अगर अब जो रिपोर्ट्स आई, जो इसरो ने जो पिक्चर्स भी रिलीज की, वो बताते हैं कि करीब मलबा इस तरह से वहां से निकला है। ये बताया गया कि करीब जो 86,000 वर्ग मीटर के एरिया में पूरा एक तरह से ये भूस्खलन था। यानी कि जो रायसीना हिल्स पर दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन बना है
उसके 5 गुना ज़्यादा आकार का वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। और ये बताया गया वो करीब 10-12 किलोमीटर तक नीचे मलबा इस तरह से फैला है और बीच में आने वाले तमाम जो कस्बे, जो बस्तियाँ थी, उनको किस तरह से बर्बाद किया है। ये बहुत बड़ा खतरे का इशारा उत्तराखंड की सरकार के लिए भी है, क्योंकि जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, ये जो लैंडस्लाइड के खतरे वाले ज़िलों में, जो भारत के अंदर जो जिले थे 147 जिले, उसमें 13वें पायदान पर था, जबकि रुद्रप्रयाग पहले पायदान पर है और टिहरी दूसरे पायदान पर है। और जो चमोली जिला है वो 19वें पायदान, यानी टॉप 20 के अंदर चमोली जिला भी है, जहाँ पे हमारा बद्रीनाथ धाम है, रुद्रप्रयाग जहाँ हमारा केदारनाथ धाम है। आप समझ सकते हैं किस तरह के हालात हैं। उसको लेकर के सियासी दलों में अपनी सियासत है। फौरी तौर पर तत्काल राहत के नाम पर एयरफोर्स भी मदद कर रही है, केंद्र सरकार भी मदद कर रही है और मुख्यमंत्री भी त्वरित एक्शन दिखा रहे हैं। ज़मीन पर एसडीआरएफ जैसी फोर्सेस बहुत ताकत के साथ भी लगी हुई, लेकिन बड़ा सवाल वही खड़ा होता है कि जो इसरो की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद जो हमने 2013 का डिजास्टर भी देख लिया है उसी रुद्रप्रयाग जिले में, उसी केदार वैली में, उसके बावजूद भी जिस तरह सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ है, जिस तरह से भारी बारिश के बाद जो जलजला पानी का आया था मंदाकिनी में, और टिहरी में जिस तरह के हालात देखे, उसके बाद भी हमारा जो सिस्टम है वो संभलने को तैयार क्यों नहीं है। धन्यवाद। के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।